तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड होगा तो या फार्मूला उसे डिराइव कैसे करेंगे। आज का लेक्चर आपका बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, जो क्लास 9th 10th 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई भी फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कुछ मैं आयंस लिखूंगा। आयंस क्या होते हैं? कोई भी एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, कैरी अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयंस। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी किए तो उसे क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। सिंपल सा हो जाएगा। तो हम कुछ आयंस यहाँ पर लिखते हैं और आप भी कॉपी में साथ साथ लिखेंगे, समझते चलेंगे, तो ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है SO4-2 आयंस। SO4-2 is sulfate ion, CO3-2 is carbonate ion, NO3-1 is nitrate ion, HCO3-1 is bicarbonate, इसके बाद आ जाएगा आपका फॉस्फेट। PO4-3 is phosphate ion, NH4 plus is ammonium ion, इसके बाद ये आपके कुछ आयंस हो गए और ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। पॉलीएटॉमिक्स क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? आयंस समझ लेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। आयंस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which carries a positive or negative charge कोई भी एटम्स होगा या एटम्स का ग्रुप होगा, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी किया होगा तो उसे क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिसमें मोर देन 3 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, तो 5 हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस बोलेंगे। यहाँ पर भी कितने हो गए? 4 हो गए, तो ये भी पॉलीएटॉमिक आयंस हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। अब कुछ और देखते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक की बात करते हैं। अगर मोनोएटॉमिक आयंस देखेंगे, मोनोएटॉमिक आयंस जैसे फॉर सोडियम आयन Na+, Mg2+। मोनो एटॉमिक मीन्स, मोनो का मीन्स होता है 1, एटॉमिक का मीन्स एटम, जिसमें एक एटम होगा उसे क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। मैं इधर लिख देता हूँ मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा का मीन्स क्या होता है? देखेंगे, अगर आपको दिया जाता है मोनो, तो मोनो एक के लिए यूज़ होता है। अगर एक एटम होगा सिंगल तो उसके लिए मोनो वर्ड का यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO एक ऑक्सीजन है तो क्या बोला? मोनो। ऑक्सीजन है तो क्या बोल देंगे? ऑक्साइड बोल देंगे। 2 के लिए डाई वर्ड का यूज़ करते हैं। डाई किसके लिए? 2 के लिए। 3 के लिए किसका यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स 3 होंगे तो इसका यूज़ करेंगे, ट्राई वर्ड का यूज़ करेंगे। 4 के लिए टेट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं।
टेट्रा। इसी तरह अगर 5 आपको दिया जाता है तो 5 के लिए पेंटा वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे। जैसे आपको CO दिया जाता है, CO2 बोला जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 2 गैसेस हैं। Na+Mg2+, तो मोनो का मीन्स लिख लेंगे यहीं पे, मोनो रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट 1। ये एक को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक दिया गया तो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। Na+Mg2+, Al+3 N नाइट्रोजन -3, सल्फर -2, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, क्लोरीन Cl -1। ये मोनो एटॉमिक आयंस लिखे हो। इसमें कैटायंस भी हैं और एनायंस भी। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। मैं इधर लिख देता हूँ कैटायन। तो कैटायन में आप क्या बताएंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, इज नोन एज कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। और अगर नेगेटिवली एनायंस पूछा जाएगा आपसे, एनायंस, तो एनायंस क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस इज नोन एज एनायंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। तो इस पे पॉजिटिव यानी कि ये कैटायंस और एनायंस भी, इसमें कैटायन भी है एनायन भी है। कैटायन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज आयन। और भी कुछ मैं लिख देता हूँ। जैसे आपको दिया जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? F-1, लिथियम Li+1, इसके बाद और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एनायंस हैं और कैटायंस भी हैं। जैसे आपको नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O-2, ऑक्साइड, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम B, और इस पर चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा। अब देखो ये +1, +2, +3 क्यों आ रहा है? इस पर जनरेट कैसे हुआ? इसका मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो लेक्चर को जाके वहाँ से समझ सकते हैं कि +1 कैसे आएगा। +1 क्यों आता है? ये देखो स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे सोडियम आपको दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ, इसे सेलों में डिवाइड करते हैं। सेल्स क्या होती हैं? KLMN। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, सभी को मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एलिमेंट के नीचे, मास नंबर उसके ऊपर लिखा जाता है। इसको सेलों में डिवाइडेशन इसका करेंगे तो 281 आएगा। इस तरीके से मैंने सेलों में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये भी स्टेबल होना चाहता है। हर एक दुनिया की स्पीसीज़ स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? कब स्टेबल होगा? जब इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। 8 कब होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या कर देगा? दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैटायंस का फॉर्मेशन होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एनायन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा? कैटायन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मीन्स एनायन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो एक का लॉस कर दिया, जब लॉस कर दिया तो क्या आएगा? Na आएगा।
और इस पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो +1 चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही होगी। अगर आपको दिया जाता है Cl, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। आप इस 17 को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, आप उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, अगर नहीं देखा तो 287 आ जाएगा। इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, 287 आ गया। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस में। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। 8 चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ही इसको कहीं से मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। देखो 7 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना आसान नहीं है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। जो ईजीएस्ट होगा, ईजीएस्ट वे होगा वो ये अपनाएगा और वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, Cl। अब देखो गेन कर रहा है, मैंने लिखा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एनायन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, 287 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये चार्ज जनरेट होते हैं, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये तो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये पॉली एटॉमिक आयंस है, ये मोनो एटॉमिक आयंस हैं। तो इतने पॉइंट याद रखेंगे यहाँ से। अब फार्मूले को देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है सोडियम का ऑक्साइड, उसने बोल दिया, मान लीजिए उसने बोल दिया सोडियम ऑक्साइड। आपको नहीं मालूम है सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। सोडियम ऑक्साइड देखो बेटा, सोडियम क्या होगा, सोडियम का सिंबल होता है Na। सबसे पहले तो आपको 30 तक सिंबल और विद एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। सोडियम Na ऑक्साइड, इट मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। एक होता है क्रॉस मेथड, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्रॉस मेथड, चार्ज ऑन सोडियम इज +1, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन -2। आप इधर देख रहे हैं सोडियम पर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, -2 है, वही मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस प्लस, ये 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आएगा, इसी को क्रॉस मेथड कहते हैं। अगर चार्ज यानी कि इनके नंबर डिसिमिलर होंगे तो क्रॉस रूल अप्लाई हो जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा, Na2 इज सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। ऑक्साइड अगर कहीं आता है तो आप समझ जाएंगे ऑक्साइड आयन क्या होता है। ऑक्साइड आयन इट मीन्स O और -2 चार्ज होगा इसके ऊपर। देखो -2 कैसे आया ये मैंने आपको बताया हुआ है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, अगर -2 चार्ज कैसे आया तो O एटॉमिक नंबर 8, इसे डिवाइड कर दिया आपने, 26 आ जाएगा। देखो ये भी स्टेबल होने के लिए, स्टेबल क्या होगा, स्टेबल कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने कहीं से गेन कर लिए, इट मीन्स इसके वैलेंस में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, O-2 आ जाएगा। O-2 इज ऑक्साइड आयन। देखो मैग्नीशियम, चार्ज ऑन मैग्नीशियम इधर लिखा हुआ है मैंने, Mg +2 ऑक्सीजन -2। देखो इनके अब यहाँ पर क्या हो गया, इनके नंबर सिमिलर हो गए। जब भी नंबर सिमिलर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इन कैटायन और एनायन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके थ्रू ये एक दूसरे को होल्ड किए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgO का फॉर्मेशन होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ पॉली एटॉमिक, जैसे आपको दिया जाता है थर्ड, उसने बोल दिया फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होगा, सोडियम का सिंबल देखो क्या होगा, Na होगा, चार्ज +1 हो जाएगा। कार्बोनेट, ये पॉली एटॉमिक आयन आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये याद कर लिया आपने तो आपको ये आसानी से समझ आएगा कि आप फार्मूला कैसे डिराइव कर पाएंगे, ये आपको ईजिएस्ट वे से समझ आ जाएगा।
और ये आप पीछे वाले लेक्चर भी देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंस सेल क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है ये लिखा हुआ है, ये कार्बोनेट आयन इज CO3-2 सोडियम Na+1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CO3 और चार्ज -2। देखो इधर +1 इधर -2, इट मीन्स इनके नंबर डिसिमिलर हैं तो यहाँ क्रॉस रूल अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स क्या आएगा, Na2CO3, Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। Na2CO3 इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अगर आप 10th में आएंगे, 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर 10th वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको मालूम होगा वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब कुछ और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो देखेंगे, जैसे आपको दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al और चार्ज क्या होगा, देखो +3 है तो आपने +3 रख दिया। कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CO3 और क्या हो जाएगा -2, क्रॉस रूल अप्लाई कर देंगे। नंबर डिसिमिलर हैं तो क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे, इधर 3 है इधर 2 है, अगर सेम हो जाता तो कैंसल आउट कर देते एक दूसरे को, क्या आ जाएगा Al2CO3। अब देखो अगर एनायन आपका पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का मीन्स क्या होता है, मोर देन 3 एटम्स, तो ये आप ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पे, होल क्या आ जाएगा, होल थ्राइस आ जाएगा। Al2CO3 का होल थ्राइस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो इतनी बात समझ आ रही होगी। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कैसे और आगे आप फार्मूले को कैसे डराइव कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।